नमस्ते प्रेस तलर जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 18 हम लोग 24 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अपने ससुर की यह बातें मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। अतः उसने सब इस्राएलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोग के ऊपर प्रधान ठहराया। और वे सब लोग का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। तो हम जब देख कर आ रहे हैं भाई और बहनों की निर्गमन का पुस्तक कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल रहे हैं, और रास्ते में उनके हर एक बातों में सुधि ले रहे हैं। हो सके जितना भी परिस्थिति कठिन समय क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर उनके संग है, साथ है। तभी परमेश्वर ने मूसा को भी उनके साथ में रखा है। और मूसा एक अकेला हो गया था, उनके साथी में कोई नहीं था, और बहुत ज़्यादा उनको काम हो रहा था। इतना ज़्यादा भारी काम हो रहा था कि वो काम कर भी नहीं पाते थे, थक ही जाते थे। तो उसी समय परमेश्वर पिता ने मूसा के लिए एक सहायक को भेज रहे हैं, उनके ससुर को, उनके पत्नी को और उनके 2 बेटों को भेज रहे हैं, ताकि वह जा सकें, वहाँ पर रह सकें। और जब उनके ससुर वहाँ पर आ गए मूसा के पास, तो एक बहुत बड़ा आइडिया को दे रहे हैं, जिस कारण मूसा को थोड़ा फुर्सती मिल रही है। यहाँ पर देखिए भाइयों बहनों, इतना ज़्यादा जो इस्राएली लोग हैं, केवल 6 लाख के बारे में, केवल पुरुष के बारे में यहाँ पर मेंशन की गई है। तो वो 6 लाख जो पुरुष है, उनको छोड़ते हुए फिर बच्चे लोग हैं, फिर स्त्रियाँ हैं, फिर जो बुढ़ी बूढ़ा है, उन सबों के बोलने से बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं। और इतना ज़्यादा लोगों के बीच में एक अगर अगुवे हैं और सबों को अगुवे करते हुए लेकर जा रहे हैं, तो कितना कठिन हुआ होगा उनके जीवन में। तो ये इस प्रकार हो रहा था उस समय कि अगर किसी का कोई मुकदमा होगा, या किसी के साथ किसी का लड़ाई हुआ है, कोई भी समस्या है, उस का न्याय करने के लिए इस्राएल के हर एक सदस्य वो क्या करते थे, मूसा के पास जाते थे। और मूसा हर एक लोगों का समस्या का समाधान कर रहा था, हर एक का न्याय कर रहा था। तो उन लोग जब जाते थे, सुबह भर में जाते थे और सांझ को उन लोग लौट कर आते थे। तो इतना ज़्यादा लोगों के लिए अगर एक ही जन न्याय करेगा, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, तो एक दिन भी नहीं होगा, 2 दिन भी नहीं होगा, 3 दिन भी नहीं होगा। इससे हर दिन उन लोगों को जैसे ड्यूटी करना पड़ रहा है। तो ये सारे बातें को जब मूसा की ससुर ने देख रहा है, तो उनको एक सुझाव दे रहे हैं कि तुम क्या करना है। जो गुणी पुरुष है, जो विद्वान है, जो न्याय को अपने जीवन की अच्छे मानते हैं, अन्याय को जो पसंद नहीं करते, न्याय के रास्ते में चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को तुम लोग क्या करो, इकट्ठे करो। और 1000-1000 और यहाँ पर 100-100, 50-50, 10-10, इस प्रकार हर एक लोगों का एक दल, एक ग्रुप बनाओ। और जब किसी का कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, या किसी के कोई मुकदमा आए, तो उन लोग क्या करेंगे कि उन लोग जाके पहले जो छोटे वाले जो है 10-10 जो एक ग्रुप है, एक 10 सदस्य को लेकर एक जो एक झुंड बनाया, एक दल बनाया, उस दल में जाके उन लोग क्या करेंगे, शिकायत करेंगे कि इस प्रकार हुआ मेरे जीवन में, मेरे घर में इस प्रकार हुआ, हमारे भाई के बीच में ऐसा, ऐसे जो भी इस मुकदमा है, उन लोग जाके क्या करेंगे, जो 10 लोग एक ग्रुप है, उनको शिकायत करेंगे। तभी उन 2 लोगों ने क्या करेंगे, उन लोगों का जो परिस्थिति है, जो समाधान करेंगे, हर एक समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर उन 10 लोगों के द्वारा समाधान नहीं हो पाया, तो उन लोग क्या करेंगे, 50 लोगों के ग्रुप में उन लोग क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। तो 50 लोगों का जो ग्रुप है, उन लोगों के पास अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तभी उन लोग क्या करेंगे, 100-100 जो एक दल है, उनके पास शिकायत करेंगे।
अगर उनमें से 100 में भी अगर वो समाधान नहीं हुआ तभी वो लोग हज़ार में करेंगे। और हज़ार लोगों के भीड़ में अगर कोई समाधान नहीं हुआ तभी उन लोग क्या करेंगे, मूसा के सम्मुख आएंगे और मूसा से हर एक बातों को बोलेंगे, तभी मूसा उन लोगों का समाधान करेगा, हर एक का न्याय करेगा। तो इस प्रकार उन लोगों का एक मतलब बनाया, एक उनके ससुर के द्वारा जो उनने एक आइडिया दिया, इस प्रकार उसने एक ग्रुप को बनाया। और जहाँ पर भी मतलब जो 10 सदस्य हैं एक ग्रुप लेकर, अगर किसी का कोई समस्या आया और कोई मुकदमा आया और 10 वाले ग्रुप को अगर बोल दिए और ग्रुप ने उस समस्या का समाधान कर दिए तो और ऊपर जो 50 लोग जो एक ग्रुप है उधर जाना नहीं पड़ेगा। जिस जगह तक जाएगा उस जगह में अगर वो समाधान हो गया तो ऊपर के जो दल लोग हैं जो और भी ग्रुप हैं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होगा। और अगर कोई समस्या का समाधान नहीं मिला तभी उन लोग क्या करेंगे, मूसा के पास जाएंगे और मूसा हर समस्या का समाधान वहाँ से करेगा। तो इसी प्रकार जब उनके जीवन में हुआ तब उन लोग क्या करें, बहुत अच्छी तरह से हर एक काम को आसानी से कर चुके और छोटे छोटे मुकदमा का न्याय आप ही जो मनुष्य लोग हैं जो ग्रुप में थे उन लोग करने लगे। और जो बड़ा समस्या है उस समस्या का समाधान केवल मूसा ही कर रहा था। तो भाई और बहनों देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने एक मतलब मनुष्य को भेज रहे हैं जिसका जो मूसा के ससुर हैं और वो जाके हर एक समस्याओं का समाधान के कारण इसमें बताया है, जिस कारण से अब इस्राएली लोग इतने ज़्यादा है फिर भी उन लोग का कोई भी मतलब कठिन नहीं होगा। उन लोग बहुत अच्छी तरह से आराम से उन लोग जा सकते हैं अपने जीवन में, अपने मार्ग में। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों की सहायता किया और हर एक परिस्थिति में जो मूसा ने थक जा रहा था और जो इतना लोग भी वहाँ पर थक जा रहे थे काम के कारण, उन सबों को आशीष दिया, अनुग्रह किया, उनके हृदय और मन को इस प्रकार मतलब बनाया मूसा के ससुर के द्वारा। इस प्रकार उनके हाथ को खुला कि उन लोगों ने अपने कामों में उन लोग क्या करें, हर एक काम को आसान हो गया। तो भाई और बहनों परमेश्वर एक ऐसा है, किसी को अगर तनाव है, कोई चिंता है और बहुत ज़्यादा भारी काम में है तो उन लोगों को मतलब किस प्रकार इस समस्या से परमेश्वर किस प्रकार समाधान कर सकता है, हर एक बातों में उनको ही खबर है, उनको ही पता है। और वो ही हर एक समय में, वह समय से पहले हर एक बातों में वह पूरा कर सकता है। भाई और बहनों हो सकता है आपके जीवन में इस प्रकार है कि आप इस प्रकार तनाव में है, इस प्रकार जो समस्या में है, जो आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपके परिवार में आप अकेले हैं, जो आपके परिवार को आप मतलब हर एक पास भरण पोषण करते हैं, हर एक बातों में, हर एक कामों में आप ही संभालते होंगे और थक जाते होंगे। तो आप चिंता न करें भाई और बहनों, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको परमेश्वर ही संभालेंगे। परमेश्वर अगर आपको संभाल लेगा तो और दूसरे की किसी को और ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। परमेश्वर पिता ने आपको चुना है भाई और आपको चुना है बहन, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा आगे बढ़ाना चाहता है आपके सारे परिवार लोगों को, आपके प्रियजन लोगों को, कि आपकी जो चुना है कि आप ही उसको सही मार्ग दिखाए, आप ही परमेश्वर की जीवित वचन को बताइए, आप ही उन सभी को मदद सहायता कीजिए ताकि उन लोग परमेश्वर की वचन को रिसीव करने वाले बने, ग्रहण करने वाले और आगे बढ़ते हुए इस सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर की वचन को केवल विश्वास के साथ हम लोग अगर ग्रहण करेंगे तो हर एक समस्याओं का समाधान इसी वचन में है। चाहे जितना भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी मतलब बड़ी परिस्थिति हो, हर समस्या का समाधान केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। और परमेश्वर के साथ हर एक समस्याओं का समाधान है उसके पास और उसके वचनों में। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, हम लोग आगे हर एक बातों को देखेंगे, परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी करुणा दया के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर,
आप मनुष्य को इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो वचन सुनते हैं उनको आप इतना दया करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर उनके लिए हर जो तनाव में है, हर जो परिस्थिति में है, समस्या में प्रभु, उन सबों को बाहर निकालने के लिए प्रभु जी एक मदद सहायता दे रहे हैं प्रभु जी, एक रास्ते को आप दिखा रहे हैं। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपकी पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमेशा हमें संभाल कर रखते हैं, हमें आशीष अनुग्रह में भरपूर करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम मनुष्य उसी प्रकार हैं कि हम कभी भी पिता अपने परिस्थिति से, अपने समस्या से बाहर नहीं निकल सकते प्रभु, पर आपकी जो जीवित वचन आपने हमें दिया है प्रभु जी, उस वचनों के द्वारा हम हर एक मुसीबत समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। चाहे हमारे हृदय जितना भी कठोर क्यों ना है, चाहे हमारे हृदय जितना भी इस प्रकार कठिन क्यों ना हो, फिर भी प्रभु जी जब आपकी पवित्र वचन को हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय में पिता पर में बहुत अच्छे से काम करता है और हमारे हृदय भी यहाँ पर परिवर्तन होता है प्रभु जी। हमें आशा को मिलता है, हमें खुशी मिलती है प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक परिस्थिति से आप बाहर निकाल लिए, आशीष अनुग्रह दया दीजिए, जिनके परिवार की हर सच्चे को दूर कीजिए पिता। उनकी जो फाइनेंस की समस्या, हर एक फाइनेंस की समस्या से आप बाहर निकाल लीजिएगा प्रभु जी। जो रोगी दुखी है, पीड़ित है प्रभु, उन सबों को चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। आपने इनको चुना है प्रभु, आप उनको ठहराइए। उनके सारे परिवार लोग को आपने आशीष किया है, आज़ाद किया है, विजयी किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ, आपने प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।